हेलो दोस्तों, हम जब भी बात करते हैं इन्वेस्टमेंट से पैसिव इनकम जनरेट करने की, तो डिविडेंड का नाम जरूर लिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ SWP, जिससे आप हर महीने एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ये SWP होता क्या है? जब डिविडेंड और SWP दोनों ही पैसिव इनकम जनरेट करते हैं, तो इन दोनों में से किसमें इन्वेस्ट करना आपके लिए ज्यादा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, उससे आपके SWP और डिविडेंड को लेकर सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आप भी लाइफ में बिना किसी टेंशन के एक रेगुलर पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपको SWP के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, ये बिल्कुल रिवर्स है SIP का। SIP में आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहते हैं और आपको उस म्यूचुअल फंड की कुछ यूनिट्स मिल जाती हैं और कुछ सालों के बाद आप इस पूरे अमाउंट को ग्रोथ के साथ विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ही SWP में आप पहले एक बड़ा अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर मंथली या क्वार्टरली आप उस म्यूचुअल फंड की कुछ यूनिट्स को सेल करते रहते हैं और जितनी यूनिट्स आप सेल करते हो उसके पैसे आपको मंथली या क्वार्टरली आपके पास आते रहते हैं। और अगर डिविडेंड की बात करें, तो आप उन कंपनीज के स्टॉक्स में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो जो आपको ग्रोथ के साथ साथ डिविडेंड भी पे करती हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सनी और रॉकी दोनों ही एक IT कंपनी में जॉब करते हैं। दोनों ही मैरिड हैं और दोनों की ही एक डॉटर है। और सनी और रॉकी दोनों को जॉब करते हुए 12 साल हो चुके हैं और उन्होंने इन्वेस्टमेंट और सेविंग करके 1.5 करोड़ रुपए सेव कर रखे हैं। एक दिन दोनों ऑफिस की कैफेटेरिया में बैठे हुए बात करते हैं कि हमें ये बोरिंग जॉब करते हुए बहुत साल हो गए, लेकिन अब उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए कि उनके बच्चों की स्कूल फीस और घर के खर्चों के लिए हर महीने 35,000 रुपीज उनके अकाउंट में आते रहें और वो ये बोरिंग जॉब छोड़कर कोई दूसरी इंटरेस्टिंग जॉब कर पाएं, जहां वो अपने पैशन को भी फॉलो कर सकते हैं। फिर सनी कहता है, इसलिए मैं लिक्विड म्यूचुअल फंड के डिविडेंड प्लान में इन्वेस्ट करूंगा, जिससे मेरे पास हर महीने 35,000 रुपीज आते रहेंगे। लेकिन रॉकी उसे समझाता है, भाई कितना डिविडेंड मिलेगा और कब मिलेगा ये फिक्स नहीं है, तू अभी भी सोच ले। लेकिन सनी मानता नहीं है और डिविडेंड प्लान में 1.5 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर देता है। लेकिन सनी पहले कुछ एनालिसिस करता है और फिर उसी म्यूचुअल फंड के SWP प्लान में इन्वेस्ट कर देता है। तो सनी ने भी 1.5 करोड़ रुपए लिक्विड फंड में इन्वेस्ट किए हैं और रॉकी ने भी उसी फंड में 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं और दोनों को 10 रुपए पर यूनिट प्राइस के हिसाब से 15 लाख यूनिट्स अलॉट होती हैं। और इसी के साथ कुछ एजम्पशंस मानते हैं कि जो म्यूचुअल फंड की एक यूनिट का प्राइस 10 रुपए है, वो 5% के रेट के हिसाब से एवरी ईयर इंक्रीज होता है। डिविडेंड रेट इस फंड का 5% है, मतलब एक यूनिट पर 0.5 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा पर शेयर। और सनी और रॉकी 20% के टैक्स स्लैब में आते हैं और इसके अलावा इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 20%। तो सबसे पहले हम सनी के रिटर्न देखते हैं। सनी ने इन्वेस्ट किए 1.5 करोड़ और मंथली 62,500 के डिविडेंड के अकॉर्डिंग सनी को एनुअली 7.5 लाख के डिविडेंड मिलते हैं, जिसमें से सनी को 20% मतलब 1.5 लाख टैक्स देना पड़ता है अकॉर्डिंग टू टैक्स लैब। और ऐसे ही सनी 25 इयर्स तक डिविडेंड लेता है और टैक्स भी पे करता रहता है। तो सनी के पास बचे 6 लाख एनुअली। और दूसरी तरफ रॉकी, जिसने इसी म्यूचुअल फंड के SWP प्लान में इन्वेस्ट किया था और सनी की तरह ही 1.5 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए थे, जिस तरह सनी को हर महीने 62,500 डिविडेंड की फॉर्म में मिल रहे थे, ऐसे ही रॉकी सेम अमाउंट 62,500 SWP की फॉर्म में विड्रॉ करता रहता है और एनुअली 7.5 लाख विड्रॉ कर लेता है और वो भी ऐसे 25 इयर्स तक करता ही रहता है। तो जैसे कि हम एज्यूम कर चुके हैं कि इस म्यूचुअल फंड के एक यूनिट का प्राइस 10 रुपए है और वो 5% के रेट से एवरी ईयर इंक्रीज होता है, मतलब एक साल बाद ये हो जाता है 10.5 मतलब 10.5 रुपए। तो अगर रॉकी को पहले साल 7.5 लाख विड्रॉ करने पड़े हैं, तो उसे म्यूचुअल फंड की कितनी यूनिट्स बेचनी होंगी, मतलब 7.5 लाख रुपए इज डिवाइडेड बाय 10.5 मतलब 71,428 यूनिट्स। तो उसे 71,428 यूनिट सेल करनी पड़ेंगी 10.5 रुपए के प्राइस पर। अब इसके बाद रॉकी के पास बची 14,28,571 यूनिट। तो अब रॉकी को भी टैक्स देना पड़ेगा,
लेकिन रॉकी का टैक्स सनी के टैक्स की तरह नहीं है। रॉकी को सिर्फ कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। तो रॉकी को कैपिटल गेन कितना हुआ? भाई रॉकी ने जो यूनिट सेल करी थी वो थी 71,429 और उसे एक यूनिट पर 0.5 रुपीज का गेन हुआ। 71,429 पर उसे टोटल कैपिटल गेन हुआ 71,429 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मतलब 35,714 रुपए। ये हो गया टोटल गेन। तो जैसे कि हमने माना है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% है, तो 35,714 का 20% होता है 7,142 रुपए। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर म्यूचुअल फंड का यूनिट प्राइस फिर से 5% बढ़ जाता है और बढ़ते हुए प्राइस की वजह से रॉकी का 7.5 लाख विड्रॉ करने के लिए पहले से कम यूनिट सेल करनी पड़ेंगी, मतलब 68,027 ओनली। अब क्योंकि उसका कैपिटल गेन बढ़ गया है तो उसे पहले से थोड़ा ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, जो है 13,945 रुपए। और ऐसे ही हर साल म्यूचुअल फंड का यूनिट प्राइस 5% के हिसाब से बढ़ता रहता है और रॉकी को हर साल पहले से कम यूनिट सेल करनी पड़ती है और उसका कैपिटल गेन और कैपिटल गेन टैक्स भी बढ़ता रहता है। 25 इयर्स के बाद अगर हम देखें, रॉकी ने 7.5 लाख एनुअली विड्रॉ करने के हिसाब से 25 साल में टोटल 1.87 करोड़ विड्रॉ कर लिए और इन 25 इयर्स में रॉकी ने जो टोटल टैक्स दिया है वो है 4,47,587। लेकिन अगर हम देखें कि सनी ने इन 25 इयर्स में कितना टैक्स पे किया है, तो सनी ने भी एनुअली 7.5 लाख रुपीज रिसीव करने के लिए डिविडेंड की फॉर्म में, जिसके बाद वो हर साल 1.5 लाख रुपए टैक्स पे करता है। तो 25 इयर्स में सनी ने टोटल 37.5 लाख रुपीज का टैक्स पे कर दिया। लेकिन सेम अमाउंट विड्रॉ करने के लिए रॉकी ने केवल 4.47 लाख ही टैक्स पे किया था। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि रॉकी को बहुत कम टैक्स पे करना पड़ा एज कम्पेयर टू सनी। लेकिन ऐसा क्यों? सेम टैक्स रेट्स ऑफ 20% होते हुए भी डिविडेंड प्लान में बहुत ज्यादा टैक्स क्यों पे करना पड़ा? एक्चुअली ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डिविडेंड प्लान में जो पूरा डिविडेंड अमाउंट रिसीव हुआ था वो 7.5 लाख था। वो पूरा ही आपकी इनकम कंसीडर हुआ था और जो भी इनकम होगी उस पे आपको आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन SWP प्लान में ऐसा नहीं होता। SWP प्लान में आप अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की कुछ यूनिट सेल कर रहे हो। जैसे आपने कोई चीज 10 रुपए की खरीदी थी और 1 साल बाद आप उस 10 रुपए की चीज को 10 रुपए 50 पैसे में बेच रहे हो, तो यहाँ आपको प्रॉफिट हुआ 50 पैसे का, इसलिए आपकी इनकम सिर्फ 50 पैसे ही है और फिर आपको टैक्स भी सिर्फ 50 पैसे पर ही देना पड़ेगा, पूरे 10 रुपए पर नहीं। इसलिए यहाँ सिर्फ कैपिटल गेन को ही इनकम माना गया है। लेकिन डिविडेंड के केस में पूरा डिविडेंड अमाउंट को इनकम माना जाता है, इसलिए उस पे टैक्स भी ज्यादा लगता है। तो अब मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ जिसे सुन के आपको SWP और ज्यादा फायदेमंद लगने लगेगा। एक्चुअली हमने सनी और रॉकी के एग्जाम्पल को देखते हुए डिविडेंड और SWP दोनों में ही टैक्स 20% कंसिडर किया था, जिससे हम ये एनालाइज कर पाए कि दोनों में ही सेम टैक्स रेट होते हुए कौन सा प्लान बेटर है। लेकिन रियलिटी में SWP और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स सिर्फ 10% लगता है अगर विड्रॉल 1 साल के बाद किया जा रहा है तो इसका मतलब रॉकी को 4.47 लाख का टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, उसे सिर्फ 2.23 लाख का ही टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन सनी को पूरा 37.5 लाख टैक्स पे करना पड़ेगा। तो हमने ये तो देख लिया कि SWP में डिविडेंड प्लान से ज्यादा टैक्स बेनिफिट होता है। लेकिन SWP करने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कितने अमाउंट की SWP करना चाहते हो, मतलब आप मैक्सिमम कितना अमाउंट मंथली या क्वार्टरली विड्रॉ करें कि आपकी प्रिंसिपल इन्वेस्टेड अमाउंट, जिसे हम कॉर्पस भी कहते हैं, वो टाइम से पहले जीरो ना हो जाए। एक्चुअली एक स्टडी के अकॉर्डिंग 4% एक सेफ विड्रॉल रेट माना गया है, मतलब आपको अपने इन्वेस्टेड कॉर्पस का एनुअली 4% से ज्यादा विड्रॉ नहीं करना चाहिए। किन लोगों को SWP के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए? नंबर 1, रिटायरीज। जो लोग चाहते हैं उन्हें रिटायर होने के बाद कंटिन्यूअस इनकम होती रहे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू, और साथ ही उनकी इन्वेस्टमेंट ग्रो भी होती रहे। सेकंड, इंडिविजुअल्स विद रिकरिंग एक्सपेंसेस। भाई लोगों के हर महीने के रेगुलर खर्चे हैं, जैसे बच्चों की स्कूल फीस पे करनी है या मंथली बिल्स पे करने हैं, तो ऐसे लोग SWP के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड, पैसिव इनकम विद टैक्स बेनिफिट्स। भाई लोगों को एक कंटिन्यूअस पैसिव इनकम चाहते हैं जिससे उन्हें बहुत कम टैक्स पे करना पड़े, तो वो लोग भी SWP के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। हु शुड इन्वेस्ट फॉर डिविडेंड्स। किन लोगों को डिविडेंड्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो लोग एक पैसिव इनकम तो चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि उनकी इन्वेस्टेड प्रिंसिपल अमाउंट कम होता चला जाए, जैसे SWP में होता है, जहां हर महीने कुछ यूनिट्स को सेल करके आपके लिए इनकम जनरेट होती है। लेकिन डिविडेंड स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।
लुक ओवर।